बच्चों, आज महाकवि सूरदास के पद के अध्ययन में तीसरे भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला पद। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस बासर धरत न कबहू जोर छोरी। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी। ना जानो कुछ मेली मोहिनी, राखें अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कोमन सजनी, बांधो राग की डोरी। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। पहली पंक्ति में तो सब आसान है, दूसरी पंक्ति में ये सब ठीक है, तीसरे में निशिबासर रात दिन। छोर का मतलब छोड़ना, रखना। अधरन होठों से, कटि कमर में। मेली मोहिनी जादू। अभोरी का अर्थ होता है भुलावा। राग की डोरी प्रेम के डोर में। आइए देखते हैं व्याख्या को। सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने कृष्ण के बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या के भाव का वर्णन किया है। गोपिकाएं आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि हे सखी, क्यों ना हम लोग अपने प्रभु कृष्ण की मुरली को चुरा लें, क्योंकि इस मुरली ने हमारे कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और कृष्ण के हम लोगों के प्रति प्रेम को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए भी, चाहे घर के भीतर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, कभी भी उस मुरली को यह छोड़ते नहीं हैं। इस मुरली को वे कभी अपने होठों से लगाते हैं, कभी अपने फेटे में, कमर में खोस लेते हैं। इस मुरली ने हमारे कृष्ण पर ना जाने कौन सा ऐसा जादू कर लिया है कि उनके प्रत्येक अंग को अपने भुलावे में डाल लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपिकाएं आपस में बात करती हुई कहती हैं कि हे सखी, इस बंसी ने हमारे प्रभु श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोर में बांध लिया है। आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा इसकी ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है और मेल मोहिनी में श्लेष अलंकार है, रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है। आइए दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। आइए शब्दार्थ देखते हैं। विसरत नाही, विसरत का मतलब होता है विस्मृत होना, भूलना। सघन कुंज, घने बागीचों की, छाही छाया। सुख पावत, सुख पावत माने आनंद प्राप्त करना। सजायो, सजायो का यहाँ अर्थ हो गया सजाना नहीं, सजायो का अर्थ हो गया सजाओ,
जैसे आप लोग जानते हैं दही जो होती है वह सजाव अच्छी मानी जाती है, तो सजाओ दही की बात है। फिर अगले पंक्ति में सिरात शब्द है। सिरात शब्द का अर्थ होता है बीतना। और अंतिम पंक्ति है हित। हित का मतलब होता है प्रेम करने वाले, कल्याण करने वाले। और जदुतात का अर्थ है कृष्ण। तो आइए सबसे पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के ब्रज के प्रति प्रेम का वर्णन उद्धव से करा रहे हैं, उद्धव को सुना रहे हैं। तो देखिए भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद भूलती नहीं है, ब्रज की वो यादें विस्मृत नहीं होती हैं। वह वृंदावन गोकुल गोकुल वन जहां हम गाय चराने जाते थे, वह बागीचे, घने बागीचे और बागीचों की छाया, प्रातःकाल माता यशोदा और बाबा नंद का मुझे देख करके आनंद प्राप्त करना, मुझे माखन रोटी और सजाव दही अत्यंत प्रेम के साथ खिलाना, गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए, आनंद मनाते हुए पूरा दिन बीत जाना, यह सब हमसे भूलता नहीं है, हमसे विस्मृत नहीं होता है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हैं ऐसे ब्रज के लोग जिनसे प्रभु श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। आइए इसमें भी सौंदर्य देखा जाए तो भाषा, इसमें ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस और रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है और गुण माधुर्य है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 2 पदों का अध्ययन किया। जिसको भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेज सकता है, और आगे अगले भाग में। धन्यवाद।